मेरे पुराणों में कहा भी है, कोई मेहमान है, उसका कोई व्रत भंग हो जाए तो उसको दोष नहीं लगता। आप किसी के घर मेहमान हुए और एकादशी है और आप एकादशी भूल गए और एकादशी आप नहीं करी तो आपको दोष नहीं लगता। बालक को दोष नहीं लगता, तीर्थ यात्री को दोष नहीं लगता। कोई व्रत भंग हो गया और वयोवृद्ध व्यक्ति के लिए कोई व्रत नहीं है। जो अपना शरीर जर्जरित हुआ है उसके लिए कोई व्रत की महिमा नहीं है। वयोवृद्ध शरीर जिनको है उससे कुछ भी पूजा न हो सके, कोई उपवास न हो सके तो उसके लिए कोई दोष नहीं है। इसलिए जिनका शरीर जर्जरित हो गया है वो स्मरण करे, माला भी न हो सके तो उसके लिए कोई दोष नहीं है। मुझे कह रहे थे मेरे जनक भैया जी कि मेरे दादाजी, और सुधा जी भी कह रहे थे कि मेरे दादाजी 24 घंटे अपने माला हाथ में रखते हैं। जो दादा, जिनके दादा के हाथ में माला रहते हैं उसकी प्रजा माला माल हो जाती है। ये उसके पुण्य का फल है, उसकी साधना का फल है। ये पूर्व जन्म का पुण्य फलित हुआ है। धनपति तो दुनिया में बहुत लोग होते हैं, नहीं होते? हमने तो बहुत लोगों को देखा है। लेकिन पुण्य के फल से धनपति के वहां संस्कार संपन्न उसके बेटा बेटी होते हैं। ऐसे धनपति के साथ में रहा हूं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतने धनों की। तो आकाश में उड़ने के लिए जिनके पास हेलीकॉप्टर है, समुद्र में जाने के लिए घर के सामने बोट पड़ी है, पीछे महंगी कार पड़ी है, कथा दरमियान हमको विमान में घुमाने के लिए जाते थे। ऐसे ऐसे धनपति के लोग मैं साथ में रहा हूं। लेकिन ये धन देखकर हम प्रसन्न नहीं रहते हैं, उसके संतान के संस्कार देखकर साधु प्रसन्न रहता है। दीप जल रहा है, दीप जल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। ये हमारी पूना है, ये हमारी कमाई। मैं 2 दिन से मैं कौशिक भैया और जनक भैया के साथ में रह रहा हूं और भांजा भी साथ में है। तो महाशिवरात्रि की अनंत महिमा है, एक विशेष प्रकार की महिमा है। और वास्तव में देखे तो कोई भी समय कोई भी मनुष्य भगवान शिव का पूजन अर्चन दर्शन कर सकता है। इसलिए कभी कोई व्रत न हो सके तो कोई दोष नहीं लगता जिनका शरीर जर्जरित हो गया है। तो शिव जी के बहुत सारे व्रतों की महिमा शिवपुराण ग्रंथ में भी है। आज मैं ओमकारेश्वर महादेव गया था सब परिवार के साथ, जो कि जनक भैया का जन्मदिन था, तो वहां विशेष प्रकार से पूजा मेरे आचार्यों जी ने कराई। एक खुशी हुई। यहां फोटो पहुंचे नहीं पहुंचे मुझे पता नहीं है, लेकिन विशेष प्रकार से आज महादेव का पूजन किया हमने। और हम दिल से एक बात कहना चाहते हैं, सभी देवताओं की पूजा के लिए विशेष मुहूर्त देखा जाता है, लेकिन शिव पूजा के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। आप काल चौघड़ी में, चल में, रोग में, उद्वेग में कभी भी शिव की पूजा करो। शिव 24 घंटे सबका मंगल करते हैं, 24 घंटे शिव सबका कल्याण करते हैं। ये भगवान शिव की एक विशेष महिमा है। इसलिए हर मनुष्य के लिए शिव श्रेष्ठ है। भगवान महादेव के दर्शन से पहले भगवान कार्तिकेय गणेश जी को याद करना चाहिए। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जो कोई मनुष्य स्कंद के साथ मां भवानी, शंकर, गणेश का पूजन करते हैं, तद वदाम यथा श्रुतम। और हम लोग शिवालय जाते हैं, कार्तिक को भूल जाते हैं। लगभग भगवान कार्तिक को हम याद नहीं करते। हमारी शिव परंपरा में भगवान कार्तिक को विशेष प्रकार से याद किया जाता है। और काल भैरव को कभी नहीं भूला जाता, नहीं कि जहां जहां शिव स्थान है वहां काल भैरव जी रहते हैं। और महादेव के भक्तों के रक्षक काल भैरव, ऐसे भैरव की कथा भी है। कहीं लोग भैरव को ऐसे देव मानते हैं शमशान के, ऐसा नहीं है, उसकी एक अलग महिमा भी है। स्कंदो माह सहिता है। भगवान कार्तिकेय को जो नित्य याद करता है वो सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर लेता है। कार्तिक कौन है? सेनापति है।
और जब से देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय हुए हैं, वहां से देवताओं कभी पराजित नहीं हुए। इसलिए विजय के लिए भगवान कार्तिकेय की विशेष प्रकार से उपासना करनी चाहिए। हमारे दक्षिण भारत में एक भी पहाड़ ऐसा नहीं जिन पहाड़ों पर स्कंद बैठे नहीं। मुरगढ़ षडानंद स्कंद भगवान कार्तिकेय, मयूर का जिनको वाहन है। लेकिन बहुत हमारे शिव भक्त भगवान कार्तिकेय को भूल जाते हैं। अरे महादेव के सन्मुख गंगा जी को याद करने से परिवार में मिलन का भाव रहता है। अरे भगवान शिव को किस नाम से पुकारने से क्या फल मिलता है, उसका एक नाम विज्ञान भी है। भगवान शिव जी ने रति को कहा था कि रति तेरे पति के नाम से मुझे कोई पुकारेगा ना, उसकी कामना मैं तत्काल पूर्ण कर दूंगा। इसीलिए महादेव को हम कामनाथ महादेव कहते हैं। इस शिव जी ने रति को वरदान दिया था। भगवान व्यास जी ने कहा स्कंदो मां सहित, स्कंदो मां सहितं शंभो संपूज्य विधिना यत् फलं लभते भक्त्या तद् वदामि यथा श्रुतम् तद् वदामि यथा श्रुतम्। आप सुनिए, मैं इस फल का वर्णन करता हूं। जो नित्य भगवान कार्तिकेय को याद करेंगे, गणेश जी को याद करेंगे, भगवान शिव और पार्वती का विशेष प्रकार से पूजन। अब तो नवी नवी छवि आने लगी, इसमें भगवान कार्तिकेय आ गए। लेकिन बीच में मैं जब छोटा था तब तीन ही देवता दिखाई देते थे, गणेश शंकर पार्वती। बस कार्तिक को खबर नहीं क्या यात्रा करने के लिए चले गए थे। अब लगभग 6 साल 10 साल से देख रहे 10 साल भी नहीं, इससे कम। अब शिव जी के साथ भगवान कार्तिकेय आ गए। देखिए आप, बीच में बहुत सारा समय ऐसा निकल गया था। अरे हम कहे तो शिवालय में कोई आते भी नहीं थे। शिवालय भी सुनसान पड़ा रहता था। अब शिवालय लोग जाने लगे। अरे पहले बिल्व पत्र लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। अब हर घर के आंगन में बिल्ववृक्ष दिखाई देता है। हर घर के आंगन में बिल्ववृक्ष दिखाई देता है। महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षो, साक्षात महादेव का स्वरूप है बिल्ववृक्ष है। मूलतः ब्रह्म रूप है, मध्य तो विष्णु रूप है, अग्रत शिव रूप है। बिल्ववृक्ष की परिक्रमा करो, सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलेगा। बिल्ववृक्ष के दर्शन करो, शिव दर्शन का फल मिलता है। बिल्ववृक्ष को स्पर्श करने से अघोर पाप में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। सर्व कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला बिल्ववृक्ष है। 24 घंटे मनुष्य को प्राण देने वाला वृक्ष बिल्ववृक्ष है। बिल्ववृक्ष के नीचे की धरा तीर्थ से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। बिल्ववृक्ष के नीचे को एक ब्राह्मण, एक साधु, एक बालक, एक बालिका को भोजन कराओ तो एकम वा कोटि गुणितम, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों और साधु और बालिकाओं को भोजन का फल मिलता है। कभी अवसर मिले तो बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर भोजन भी करना चाहिए और भजन भी करना चाहिए। और जो मनुष्य बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं उसके संतान को सुख मिलता है, उसके पुत्र और मित्र के सुख में वृद्धि रहेगी। जो कोई मनुष्य बिल्ववृक्ष के मूल में जल अर्पण करता है उसके पितृ तृप्त रहते हैं। इसलिए रोज बिल्ववृक्ष को जल अर्पण करें, पितृ की तृप्ति है। घर में कोई अतृप्ति नहीं रहेगी, मन भी अतृप्त नहीं रहेगा, आपके मन भी संतुष्ट हो जाएगा। अरे कोई पीपल वृक्ष लगावे 100 कल्प तक उसको वैकुंठ मिलता है। एक वट वृक्ष लगावे तो 100 कल्प तक उसको स्वर्गलोक मिलता है। लेकिन कोई एक बिल्ववृक्ष लगावे 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। यही बिल्ववृक्ष की महिमा है। सिर्फ बिल्वपत्र चढ़ाने की महिमा नहीं, ये वृक्ष की सेवा की महिमा अधिक है। और हमारे शिव पुराण, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में शिव पूजा से ज्यादा शिवालय में सेवा की महिमा होती है। शिवालय जाकर भगवान शिव की पूजा करो, जो फल मिलता है ना उससे ज्यादा फल शिवालय जाकर सेवा करने से। आंगन बुहारो, पोछा लगाओ, वहां कुछ गंदवाड़ है तो उसको दूर करो। शिवालय के पटांगण में वृक्ष लगाए तो वृक्ष को पानी पिलाओ, उसका पुण्य ज्यादा है। पक्ष
पक्षी को पानी पीने के लिए कहीं के घर की कुंडा लटक रहा है, इसमें पानी नहीं है पक्षी को पीने के लिए। आप और आप जल का लोटा भरकर शिव जी को अभिषेक कराने के लिए जा रहे हैं, तो शिव जी तो कहते हैं कि मेरे तो मस्तक पर गंगा जी विराजमान है, ये पक्षी का जो पानी पीने का कुंडा है ना खाली है, मुझे चढ़ाने वाला जल उसको दे दे, मैं तृप्त हो जाऊंगा। ये महादेव जी की दुनिया है। और स्वयं शिव ने कहा हर जीव को तृप्त करे, वही मेरी तृप्ति है। इस श्लोकात्मक सभी प्रमाण शिव पुराण ग्रंथ में है। सभी श्लोक बोलने का समय निकल जाता है, इसलिए मैं आपको बस ऐसी भाषा में समझा देता हूं। ये शिव है, ये महादेव। हमने महादेव को कितने छोटी दृष्टि से देखा है। शिव की दुनिया सबसे अलग, सबसे जुदी है। इसीलिए जो कार्तिक गणेश शिव पार्वती का पूजन करते उसके लिए एक अत्र भुक्तवान खिलम सौख्यम, अत्र भुक्त्वा खिलम सौख्यम, उसको दुनिया का सुख मिलेगा। भगवान कार्तिक गणेश शिव पार्वती को जो याद करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, और पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, सबका शुभ होगा। जो महादेव का पूजन करते, महादेव का अर्चन करते हैं, भगवान कार्तिक गणेश और माता पार्वती को जो याद करते हैं, ततो याति महेशस्य लोकं सर्व सुखा, इस लोक और परलोक में उसको सुख मिलेगा। लोकं सर्व सुखा, दुनिया को छोड़कर ये जीवात्मा यात्रा करेंगे, तब महादेव उनके लिए विमान भेजेंगे। क्या बात कही शिव पुराण ग्रंथ में। करोड़ों सूर्य समान प्रकाशित विमान, विमान में बैठते सर्व कामना की पूर्ति, सूर्य की किरण से गति के चलने वाले, सूर्य की किरण की गति होती है। सूर्य का किरण सूर्य से निकलता है तो 500 सेकंड लगती है धरती पर पहुंचने में। इतना सूरज यहां से दूर है। हजार युग तक कोई आकाश में यात्रा करे तब सूरज मिलेगा उनको। ऐसी गति से चलने वाला विमान व्यास भगवान ने गाया है। सूर्य कोटि प्रकाशेन विमाने सर्व कामने, महादेव के भक्तों के लिए कहा है। रुद्र कन्या समाकीर्णे, रुद्र कन्या उसका स्वागत करेंगे। दिव्य विमान में बैठकर यात्रा करेंगे, शिवलोक में पहुंचेंगे। कौन स्वागत करेंगे? रुद्र की कन्या, रुद्र कन्या कीर्तन के साथ और वाद्य समन्वित, वाद्यों के साथ, गायनों के साथ, वाद्यम समन्वित। तो भगवान महादेव के लोक में पहुंचकर शिव भक्त महाप्रलय तक शिव के परिजनों के साथ आनंद करेगा, महादेव के परिजनों के साथ रहने का अवसर मिलेगा। ये शिवपुराण ग्रंथ के सभी श्लोक हैं। हजारों बार कहा, कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कथा आंख का अंजन है। हमारे दृष्टिकोण बदलते हैं, हमारा जीवन बदलते हैं। ये आध्यात्मिक मोटिवेशन है। इसलिए कभी कथा को मनोरंजन नहीं समझना चाहिए। कथा एक उपासना है, कथा एक अनुष्ठान है, कथा एक आत्मा की शिव के प्रति की यात्रा भी है। ये मन की यात्रा है, ये भगवान की कथा है। इसलिए सावधान होकर सुनिए। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, धन निर्धन को दित सदाही, जो कोई जासे हो फल पाही। पुण्यों के पास कुछ भी नहीं था और बहुत कुछ महादेव ने उसको दे दिया। मार्कंड के पास आयु नहीं थी,
और मार्कंड को चिरंजीवी बना दिया। कोई विद्वान ब्राह्मण आशीर्वाद देते तो बोलते मार्कंड आयु हो। कभी आपको काशी जाने का अवसर मिले तो काशी से दूर गंगा के तट पर मार्कंडेश्वर महादेव का सुंदर महादेव का लिंग स्वरूप है, जहां मार्कंड ऋषि ने भगवान महादेव को पाया था। और एक शिवलिंग का नाम मुरकंड, जो मार्कंड जी के पिता का नाम था, उसके नाम से शिवलिंग है। और मार्कंडेश्वर महादेव जहां शिवलिंग विराजमान, वहां मार्कंड ऋषि को शिव मिल गंगा के तट पर है। काशी से थोड़े दूर है। काशी से पहले सारंग महादेव को मिले। सारंग और सोमनाथ दोनों पास पास में है, 2 शिवलिंग हैं काशी के पास। सारंग कौन था? सती का भाई था। जब सती का विवाह शिव के साथ हुआ तब सारंग पाठशाला में पढ़ने के लिए गया था। यही सारंगनाथ महादेव, ये सारंगनाथ और पास में सोमनाथ। जहां सारंग बैठा था वहां सारंगनाथ महादेव, और जहां शिव खड़े थे वहां सोमनाथ महादेव। बहुत प्राचीन लिंग स्वरूप है। और सारंग पढ़कर आया तो किसी ने बताया कि तेरी बहन सती को तो एक शमशान में रहने वाले बाबा जी के साथ उसको विवाह कर दिया। सारंग बहुत रोया था। मेरी बहन राजमहल में रहने वाली, मेरी बहन सती ऐसे एक बाबा जी के साथ भिक्षावृत्ति करके खा रहा था। ऐसी बहुत सारी बातें किसी ने कही सारंग को। सारंग को बहुत दुख हुआ। मैं राजमहल में रहता हूं और मेरी बहन शमशान में रहती है। एक बात याद रखना, जिनकी बहन किराए के घर में रहती है और भैया लाखों रुपया का दान करता है तो व्यर्थ दान है उसका। पहला तो कर्तव्य हमारी बहनों को खुश रखें, हम मेरी बुआ को खुश रखें, ये हमारा पहला कर्तव्य है। दान तो हमारा अंतिम कर्तव्य है। बहुत सारे सोना मोहर लेकर सारंग निकला, काशी की ओर यात्रा करना प्रारंभ कर दिया कि मेरी बहन को मैं बहुत सारे सोना मोहर देकर आऊं। और सारंग यात्रा करके करके आ रहा था। स्थान पर पहुंचा, थोड़ी थकान लगी, थोड़ा विश्राम किया तो नींद आ गई। और नींद में देखा तो उसकी बहन सती सोने के महल में नहीं, सोने की नगरी में रहती थी। ये शिव की लीला थी। तब उसने आंख खोली तो पूरी काशी सोने की दिखाई दी उसको। सारंग के मन में हुआ, अरे मेरी बहन सोने के महल में नहीं, पूरी सोने से भरी हुई नगरी में रहती है। तब इस सारंग ने वहां शिव की क्षमा मांगी तो वहां शिव मिले उसको। वहां सारंगेश्वर महादेव हैं और सोमेश्वर महादेव हैं। वहां से दूर जाओ तो वहां मार्कंडेश्वर महादेव, अति सुंदर प्राचीन। वहां 300 घर गिरी पूरी भारती का है। हमारे समाज के लोग वहां रहते हैं। पूरा नगर गोस्वामी समाज का है, काशी से थोड़े दूर। भक्तों राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। भक्तों आज हम सुना हुआ गुरु जी के द्वारा कि शिव जी की पूजा के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। आप जब चाहें जब पूजा कर सकते हैं। और अगर हम शिव जी का कोई व्रत नहीं कर पा रहे हैं, कोई हमें दिक्कत है या हमें रिश्तेदारी में कहीं गए हैं या कोई धोखे से भी व्रत छूट जाता है, एकादशी या कोई भी व्रत हो, तो उससे पाप भी नहीं लगता है और ना ही उसमें कोई दिक्कत रहती है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं अगर कोई दिक्कत है या घर में कोई दिक्कत है, किसी का शरीर व्रत को नहीं रह सकता है, शरीर दुबला पतला है, उससे भूख नहीं सकती, तो उसमें भी भगवान सिर्फ भगवान को याद करने में ही उनको व्रतों के बराबर का फल मिलता है। भक्तों कैसी लगी आपको आज की ये कथा? अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।